है, किसी के द्वारा काम कर रहे तो वहां लगेगा। बाई का मतलब क्या होता है? द्वारा होता है। ठीक है, तो सेट कौन करेगा? एक नंबर ना, एक नंबर सेट करेगा, यानी कि सिंस हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है। 4 नंबर में आप बताइए, कहा कि मोहन, मोहन लिखा हुआ है विल रिटर्न, वापस आएगा, और अ वीक है। ठीक है, ये वीक का मतलब सप्ताह हो गया, एक सप्ताह में वापस आएगा, तो क्या हो जाना चाहिए इसमें? कहा ना कि मोहन विल रिटर्न, खाली जगह है अ वीक। ठीक है, एक होता है डब्ल्यू ई और ए के, इसमें जो हो जाता है इसका मतलब हो जाता है कमजोर। इसका मतलब कह रहा है कि मोहन विल रिटर्न, मोहन वापस आएगा, और कितने दिन में आएगा? एक सप्ताह में, या एक सप्ताह के अंदर भी हो सकता है। तो क्या इसमें आंसर सेट हो जाना चाहिए? विद हो जाना चाहिए, विल हो जाना चाहिए, या इन होना चाहिए? सॉरी, विदिन है और इन। बताइए, विद का मतलब साथ होता है ना, और आगे ना पूछिए। इन का मतलब में होता है, इंटू का मतलब भी में हो गया है। ठीक है, जब कोई वस्तु बाहर से गति करते हुए अंदर जाएगा, तो मान लीजिए जैसे कुआं है, ठीक है, पूरा पैक ऊपर से खाली यहाँ पे खुला, ऊपर से खुला हुआ है, तो जब कोई गति करते हुए अंदर जंप कर जाता है, बाहर से अंदर प्रवेश कर जाएगा, इसका प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग होता है। बहुत प्रयोग है, जंप इनटू, ट्रांसलेट इनटू, पता है, टर्न इनटू, तीनों में इनटू लगता है। तो इसी तरह से अब क्या हो जाना चाहिए बताइए? तो इसमें आई के अंदर होता है, के अंदर, के अंदर सेट कौन कर रहा है? बिगिन। ठीक, अब अर्थ लिख दिए तब तो हो गया, मैंने पढ़ा गया। बिगिन का मतलब होता है के अंदर, विदिन अ वीक हो सकता है, विदिन अ मंथ हो सकता है, विदिन अ ईयर हो सकता है, मतलब एक साल के अंदर, एक सप्ताह के अंदर, एक महीने। ठीक है, के अंदर यानी इस पीरियड के अंदर में काम होगा। जैसे किसी से आप उधार या कुछ लेते हैं तो नहीं बोलते हैं कि 4 दिन या 5 दिन के अंदर में, 5 दिन के अंदर करने का मतलब 5 दिन कंप्लीट नहीं होना चाहिए, 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन हो सकता है। तो उसी तरह से ये बोलना है कि हम एक सप्ताह में आ जाएंगे, एक सप्ताह के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। किंतु सर 3 के बाद 4 आ गया, 4 दिन है और 3 का 10 आ गया, 3 के बाद 10 आ गया, 3 के बाद 10, ये सब 3 के बाद 10 आ गया तो 4 यहाँ आया, लेकिन ये जो बचेगा आप वो नहीं करानी चाहिए, यहाँ लिख लीजिएगा। नहीं, वो नहीं करना, ये देखिए वो हट जाएगा। चलिए 4 नंबर तो पढ़ लिए थे ना, 5 नंबर पे जाना है ना। हाँ, सिर्फ 5 नंबर से अति कर दीजिए ना, ऐसे आ गया। अच्छा, अब बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? बी मस्ट प्रोटेस्ट। कल ही हम लोग पढ़े हैं, इस किताब में देखे थे और बताया भी, कहा बी मस्ट, मस्ट का मतलब अवश्य हो गया, और प्रोटेस्ट का मतलब होता है मतलब रक्षा करना, समझिए किसी चीज से। और कहा इनजस्टिस, जस्टिस का मतलब न्याय, इनजस्टिस का मतलब अन्याय। ठीक है, जस्टिस माने न्याय, इन लग गया तो अन्याय। ठीक है, तो कहा वी मस्ट प्रोटेस्ट इनजस्टिस। तो प्रोटेस्ट अपने आप को बचाना भी कर सकते हैं, रक्षा करना भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या सेट हो जाएगा? वी मस्ट प्रोटेस्ट, लिंक है, इनटू है, अगेंस्ट है, और टू क्या लगेगा इसमें? अब हम इसका हिंदी करना चाहते हैं तो टू माने से होता है, से मान लीजिए, इसको इट माने साथ होता है, जान रहे हैं, और इसका मतलब में होता है, और इसका अगेंस्ट का मतलब के विरोध या के खिलाफ, खिलाफ भी बोल सकते हैं, विरोध में भी बोल सकते हैं। कोई किसी के अगेंस्ट में इलेक्शन नजर आता है, वही अगेंस्ट। ठीक, क्या विरोध में, खिलाफ में। तो आदमी जो प्रोटेस्ट करता है, जो जैसे मान लीजिए जुलूस निकालता है, नारा लगाता है,
कुछ भी हो, जैसे अन्याय के खिलाफ, तो खिलाफ से करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या होगा, अगेंस्ट, है ना। वी मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ हमें अवश्य क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए और उसके खिलाफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। नंबर क्वेश्चन में आप बताएंगे, 6 नंबर में कहा कि someone is, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, someone is knocking, को knocking नहीं पढ़ेंगे, knocking, knock, knock करना मतलब खटखटाना, दरवाजा पर कोई आता है तो खटखटाता है ना, वही knocking हो गया, ठीक है। तो ये knocking कह रहा है the door, door भी लिखा हुआ है, कहता है someone, someone माने कोई, ठीक है। इज लगा तो यहाँ पे देखिए, इज लगा तो क्या है, विपुल है यहाँ। अब कह रहा है कि कोई दरवाजा पर खटखटा रहा है, क्या हो जाना चाहिए, इन होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, या बीच या टू, इन कैसे, इन तो हम बताए ना कि इन अब किसमें समझ, देखिए इन जब अंदर रहेगा ना, चारों तरफ से पैक है, तब इन, जैसे गाड़ी में अंदर कोई बैठे है तो बोलेगा इन, और वही आदमी छत पर चढ़ जाएगा गाड़ी के छतरी पर तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी के अंदर है तो इन है, मान लीजिए रूम के अंदर है तो इन है, किसी क्लास के अंदर है तो इन है, ठीक है। और इन जनवरी भी होता है, इन 2004 भी हो सकता है, ठीक है, उसमें इन लगेगा। यहाँ इन का कोई दरवाजे में थोड़ा घुस जाएगा, इन नहीं ना होगा, ऐड हो सकता है। अच्छा, बीट का है, अब कहता है यहाँ पे someone is knocking a bit, दरवाजा के साथ खटखटाएगा, ये मीनिंग है फुल नहीं खत्म हो गया, दरवाजा से खटखटा रहा है, ये खत्म हो गया। ई इसका होता है मे या पर, है ना। आप लोग का क्या बोलते हैं, मे या पर होगा, आप लोग बोलते हैं ना दरवाजा पर, कोई खड़ा है दरवाजा पर खटखटा रहा है, तो यह मे या पर सेट कर सकता है। तो जनरली ये तो एकदम फेमस है, यहाँ ऐड का ही प्रयोग होता है, ऐड द डोर, दरवाजे पर, ठीक है। ऑन कब होता है, जैसे ये सतह है ना, इस पर हम कुछ रखेंगे, दोनों का जो स्पेस है ये टच करेगा तभी ऑन होगा, टच नहीं करेगा, जैसे अभी पंखा ऊपर है तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। नीचे रहेगा तो अंडर हो जाएगा, सटा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे है, तो ये सब कोई सेट नहीं किया, यानी कि क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर में क्या कहा, ही शुड टेक केयर, और फिर कहा हिज केयर। देखिए ही है ना, ही अपना ही ये स्वास्थ्य का क्या करेगा, देखभाल करेगा, टेक केयर। टेक केयर ये भी कंपाउंड है, टेक केयर के साथ वही आएगा, कुछ दूसरा नहीं आएगा। टेक केयर बोलने में आदमी बड़ा बोलता है, फिल्म देखिएगा ना, जो हिंदी फिल्म रहता है जिसमें बीच बीच में इंग्लिश बोलता है, तो उस सबसे बहुत प्रीपोजिशन वगैरह बनेगा। अब भोजपुरी देखिएगा तो उससे कोई प्रीपोजिशन नहीं है। तो फिल्म हिंदी वाला भी देखिए, आप तो बहुत हिंदी में क्या करता है, बोल रहा है हिंदी में, नीचे लिखता है अंग्रेजी, तो उससे बहुत अंग्रेजी सुधारना है, ठीक है। बहुत मान लीजिए कि 3 घंटा का फिल्म देखे तो उसमें आपको 4-5 सेंटेंस तो जरूरी सीखे, और कॉमन बोलचाल में रहता है तो यूज में ठीक है। तो ये अगर वो सब देखे रहते तो वैसे ही बन जाता है। टेक केयर क्या लगेगा, है टेक केयर इन। अब इसको काटेंगे ना, इन कैसे है, टेक केयर इन मैंने बताया बेसिकली वही होता है, अंदर बाहर होगा रहेगा तो होगा, तो ये नहीं चलेगा। टेक केयर ऑफ हो सकता है, इनटू का मतलब भी यही है अंदर में, ठीक है, बाहर से अंदर जाएगा तो इनटू। बीट का मतलब क्या हो गया, साथ में, तो क्या होता है टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ। याद रखना पड़ेगा कितना साथ में आता है, जब भी आए ना तो इसको लेके आए, टेक केयर, ठीक है। ये बोलचाल की भाषा में यूज करेंगे ना तो ज्यादा। देखिए प्रीपोजिशन का क्या है ना कि इसका रूल याद करेंगे ना तो नहीं होगा। ये किताब में जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जो अगर ध्यान में है या प्रैक्टिकल में है तो ज़्यादा है, अच्छा है ना। रूल रूले रह जाता है, सब जगह काम नहीं करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेक केयर क्या है ऑफ, टेक केयर के साथ क्या लगाना है
ऑफ लगाना ही हमेशा ध्यान रखना। ये कंपाउंड है, एक वर्ड, दो वर्ड और तीन वर्ड साथ में चला, इसलिए इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन। इन कहीं अकेले आता है, सेंटेंस में इन आ गया तो ये सिंपल है, सिंपल प्रीपोजिशन। दो तीन को मिल के बना रहा है, वन प्रीपोजिशन। चलिए अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट वाला 8 नंबर में कहा है रमेश इज सीनियर जूनियर, ये दोनों पूछता है सीनियर जूनियर। ये 12 वाला और मैट्रिक वाला एग्जाम में ये सब क्वेश्चन सीनियर जूनियर वाला है ना, कम से कम पूछा होगा तो 10 बार, ठीक है। सीनियर जूनियर वाला जो है 10 बार पूछा होगा, बहुत बार पूछा है सीनियर, ठीक है। कहा रमेश इज सीनियर और मी है, रमेश सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और सीनियर जूनियर आप समझ रहे हैं, वरिष्ठ होता है और करीब छोटा होता, तो इसमें क्या लगेगा, सीनियर ऑफ होगा, सीनियर टू होगा, सीनियर फ्रॉम होगा, सीनियर इन। सीनियर के साथ एक के वो प्रीपोजिशन सब दिन रहता है, दूसरा नहीं आ सकता, कोई भी परिस्थिति में दूसरा प्रीपोजिशन नहीं है, तो वही क्या सीनियर टू, सीनियर टू जूनियर टू, याद रखना सीनियर टू और जूनियर टू सबसे कई बार क्वेश्चन है, यानी रमेश जो है सीनियर है किससे, ठीक है, समझ गए। ऑफ नहीं होगा, का के की का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, सीनियर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे टू का मतलब हम अभी 2-3 बार लिखे हैं से, लिखे हैं तो रमेश मुझसे सीनियर है, अब यहाँ है मुझ में सीनियर है, नहीं ना होगा। अब फ्रॉम का मतलब होता है, देखिए फ्रॉम जनरली हिंदी में आप पढ़े होंगे, से तो होता ही है, लेकिन जब अलग होगा ना, जैसे मान लीजिए गंगा अगर हिमालय से निकलती है तो वहाँ फ्रॉम हिमालय, ठीक, अलग होने वाले। तो यहाँ पे चल गए हम सीखने, यहाँ पे टू का प्रयोग होगा, अब एक लास्ट अभी 2 वर्ड। चलिए इसको देख लेते हैं। कहा कि आई एम फाउंड म्यूजिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा है, बहुत बार 12 में हम लोग पढ़े होंगे तो जरूरी पता है कि पढ़ा है। ये भी एकदम कंपाउंड है, फाउंड के साथ हो ही जाएगा, फाउंड ऑफ, आई एम फाउंड ऑफ, फाउंड का मतलब शौकीन होता है, ठीक है, किसी चीज के लिए ललायित आदमी होता है वो। चलिए बताइए, इस म्यूजिक के प्रति ये बहुत दिलचस्पी रखने वाला आदमी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑफ इन टू विथ, बताइए जल्दी, कौन सेट करेगा, ऑफ सेट करेगा। तो इसका याद रखना है, फॉन्ट के साथ क्या होगा, प्लस ऑफ, ये दूसरा आ ही नहीं सकता है इसके साथ, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे, एक प्रेफर होता है, प्रेफर के साथ भी टू आता है। चलिए इसमें कह दिया आई एम फाउंड ऑफ, कोई भी आदमी रहेगा फॉन्ड ऑफ, शौकीन है, ठीक है। म्यूजिक का हो सकता है, क्रिकेट का हो सकता है, ठीक है, ये किसी गाड़ी का शौकीन हो सकता है, तो सब में वही लगेगा। ये जो हम बोले थे वही क्वेश्चन आ गया। चलिए इसमें बताइएगा, ही प्रेफर्स टी और कॉफी, मतलब ये आदमी जो है, प्रेफर का मतलब क्या है, जैसे आपको 5 को ऑफर दिया गया, आप कहा कि इसमें से क्या लेना चाहते हैं, कहीं किसी के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं ठंडा पीजिएगा कि कॉफी पीजिएगा कि चाय पीजिएगा कि दूध पीजिएगा कि शरबत पीजिएगा, तो उसमें बोलते हैं ना कि वो आदमी बोल सकता है कि आई प्रेफर या ही प्रेफर्स, एस लग गया है थर्ड पर्सन इसलिए प्रेफर्स, आई रहता तो आई प्रेफर, ठीक है। टी यानी ये कॉफी से ज्यादा किसको पसंद कर रहा है, टी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए प्रीपोजिशन, ऑफ भी है, टू भी है, इन है, इनटू है, बताइए। तो इसमें ही प्रेफर टी टू, प्रेफर देखिए ये जो है ना, प्रेफर जो है ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, जो इनटू +2 इसके साथ दूसरा कोई नहीं आ सकता, कभी नहीं हो सकता, दिमाग में ध्यान रख लेना। पेपर 2 साउंड ऑफ, ठीक है, इस तरह से